जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जो है लेखपाल जो भर्ती परीक्षा होने वाली है और उसी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग समान हिंदी का क्वेश्चन हल करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है जो मुहावरा संबंधित है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। तो बच्चों, इसका सही खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा अपनी अपनी जो है शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा ए बी सी डी। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो बच्चों, दो का डी हो जाएगा। छल कपट। छल कपट जो है, छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। इसका दो का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, विलोम शब्द बताना है। कृष का विलोम क्या होगा? तो कृष का जो विलोम हो जाएगा ये है हष्ट पृष्ठ। हष्ट पुष्ट हो जाएगा ये कृष का विलोम। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? नंबर 4 देखेंगे हम लोग। अल्पज्ञ का विलोम जो हो जाएगा, अल्प माने कम होता है और सर्वज्ञ माने ज़्यादा हो जाता है। यहाँ जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खुटियाँ, खुटियों, खुटियों। तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा बच्चों, ये जो है यहाँ सी हो जाएगा, खूटियाँ हो जाएगा सी। खूंटी शब्द का जो बहुवचन होता है खूटियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज और अजन्मा। तो इसका जो है अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है, अज और अजन्मा। तो छः का जो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, ईश्वर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। निम्नलिखित में से कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें कह रहा है कौन शब्द ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बताना है आपको। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रतिनिधि हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग जो है। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम है? आज, अग्र, आँख, आग। इसमें बताना है, चार ऑप्शन दिया है आपको, कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है। तो बच्चों, यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा, अग्र। ये जो क्या है? तत्सम है और ये सब क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक वाक्यों के लिए एक शब्द मानी वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको। पर्वत की तलहटी, इसका एक शब्द में क्या होगा? तो इसका एक शब्द में हो जाएगा डी हो जाएगा, उपत्यका हो जाएगा। पर्वत की तलहटी यानी जो है उपत्यका। अगला क्वेश्चन है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होता है? कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, मसृण। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा कृपण हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने जो है, सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? क्या भरा जाएगा? उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या हुआ अपने शत्रु। यहाँ शत्रु भरा जाएगा। यहाँ जो है शत्रु को भी चोट नहीं पहुँचा सकता। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। यहाँ क्या भरा जाएगा? 14 में क्या भरा जाएगा? डी भरा जाएगा, उद्दित। देश देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्दित रहना चाहिए। यहाँ जो है डी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द जो पर्यायवाची शब्द है कमल होगा। यहाँ बच्चों सी हो जाएगा। अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो जो है क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। निर्धन में कौन संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है बताना है आपको। निर्धन में कौन सी संधि है बच्चों? तो निधन। देखो, निह छुपा है, यहाँ जो है विसर्ग संधि हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब। निर्धन में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देशांतर में जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है, कर्मधारय समास है? तो देशांतर में जो है कर्मधारय समास है। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग जो है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ बताना है आपको। 18 नंबर। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन समास है? तो बच्चों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा रूपक। जो है रूपक अलंकार है। अलंकार पूछ रहा है, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम जो है हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, कुपुत्र, उलूक, अमी। कह रहा है कौन शब्द तद्भव है?
बच्चों जो थोड़ा संस्कृत में रहता है वो तत्सम होता है, जो गवई होता है वो तद्भव होता है। यहाँ पूछा है कौन सा है शब्द जो तद्भव है, तो तद्भव यहाँ इष्टिका ये तत्सम है, कुपुत भी तत्सम, लूप अमी, ये जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। यानी 19 नंबर का सही जवाब जो है सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो जो है शोक हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है बच्चों? आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, समान भूत। तो 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था यानी जो है पूर्ण हो गया है। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पूर्ण भूत है बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा जो है सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा संप्रदान कारक, यानी प्रदान कर रहा है। राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में संप्रदान कारक है, सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, क्या हो जाएगा? तो ठठेरिन। ठठेरा का जो लिंग परिवर्तन हो जाएगा ठठेरिन हो जाएगा, यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि लोकसभा का आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों? 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यानी जो है 56 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों? 21 वर्ष होनी चाहिए, है कि नहीं? और वोट देने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यदि आपको वोट देना है तो 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनना है तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यदि आपको प्रधान बनना है तो 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखो एक करंट अफेयर से बहुत पुराना हो गया है बच्चों, इसको नहीं देखेंगे हम लोग। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो सही जवाब 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा बच्चों। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? 59 नंबर आपको बताना है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो यहाँ सही जवाब बच्चों 59 हो जाएगा, ए हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने, देखो एक क्वेश्चन पुराना है करंट अफेयर्स को नहीं लेंगे, 2015 में है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष के नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी। तो यहाँ जो है आपको बताना है 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विपक्ष का नेता। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो विपक्ष का नेता जो है कैबिनेट स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो ये जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो बच्चों ये रंगून, रंगून में जो है मृत्यु हुई थी बहादुर शाह जफर की। एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था और वहीं जो है रंगून में से जो है फांसी दी गई थी। कहते हैं मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से टेलीफोन किए, है कि नहीं? तो यहाँ रंगून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। तो यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध हो जाएगा सही जवाब।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है आपके लिए। भारत की उच्चतम वर्षा कहाँ दर्ज की है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सभी बच्चे जान रहे मासिन राम मेघालय। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा, मासिन राम और मेघालय। भारत में सबसे उच्चतम वर्षा यहीं होती है, मासिन राम और मेघालय में होती है। एनपीपी से क्या अभिप्राय है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो यहाँ सही जवाब जो है ए हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देखो करंट अफेयर संबंधित इसको हम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उच्छादन यानी अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का जो है वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण क्या कहा जाता है, तो ये है प्रस्वेदन कहा जाता है। इसका सही जवाब 69 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। दालें जो होती हैं किसका अच्छा स्रोत होती हैं बच्चों, तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। दाल किसका अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का। सब दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मथुरा डिगबोई और पानीपत में प्रसंस्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। कह रहा है मथुरा डिगबोई और पानीपत में प्रसंस्करण शालाएँ जो है कि किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। 71 को आपको बताना है बच्चों, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। यहाँ सी हो जाएगा सही जवाब, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है आत्मा के रूप में जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यहाँ क्या भरा जाएगा, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, तो यहाँ जो है डी हो जाएगा, यजुर्वेद भरा है, यजुर्वेद, यजुर्वेद भरा जाएगा। सही जवाब जो है डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि, तो 74 क्या हो जाएगा, क्योंकि। यहाँ सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा जो है कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, तो ये जो है डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया बच्चों, ये जो है रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो जो है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों की संख्या इसमें कितनी है, 11 है। तो ये जो है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है गठित किया गया था, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो उत्तर प्रदेश संबंधित है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, तो बच्चों यहाँ बताना है 79 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। सही जवाब सी हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के है सिवाय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, 81 नंबर है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी मनरेगा प्रारंभ किया गया, तो 81 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा बच्चों, जो है डी हो जाएगा, 2006 में। यहाँ सही जवाब इसका जो है डी हो जाएगा, 2006 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा। सबसे पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान बच्चों उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल यानी सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? तो सब ज़्यादा ज़मीन जो है राजस्थान के पास है। दूसरे स्थान पे जो है मध्य प्रदेश का स्थान है। तीसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान बच्चों जो है उत्तर प्रदेश का है। और जनसंख्या की सबसे ज़्यादा आदमी किसके पास है? जनसंख्या देश सबसे पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश का है। जनसंख्या देश से सबसे आगे और क्षेत्रफल देश से इसका जो है चौथा स्थान है किसका बच्चों? उत्तर प्रदेश का। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो करंट अफेयर संबंधित है इससे। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? 84 आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है। सही जवाब इसका जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 85 नंबर का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सी हो जाएगा 1945 ईस्वी में। 85 का जो सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा 33%। 33% आरक्षण जो है होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा वेबसाइट तैयार की गई है? कौन सा वेबसाइट तैयार की गई है आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा सही जवाब सी हो जाएगा, कोसवानी वेबसाइट तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 90 बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य भारत में 1 बीघे में कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2529 हेक्टेयर। इसका सही जवाब जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप को उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो 91 का जो है सी हो जाएगा कथक। यहाँ सी हो जाएगा कथक। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश उद्भव हुआ? कथक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से जो है क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों का प्रलेख। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा, भू अधिकारों का प्रलेख। ये जमाबंदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुँच गया था? तो यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा 912 लिंगानुपात। 1000 पुरुषों के पीछे 912 स्त्री। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में स्थित हैं? 96 बताना है बच्चों। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, चीनी। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल सूची में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो समाजवादी पेंशन स्कीम। सही जवाब इसका बच्चों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? चंदौली जिला न्यायालय, पीलीभीत जिला न्यायालय, बांदा जिला न्यायालय, इटावा जिला न्यायालय। तो 98 का जो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, इटावा जिला न्यायालय। यहाँ सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, इटावा जिला न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो बच्चों ये लेखपाल द्वारा। सही जवाब इसके 99 का सही जवाब सी हो जाएगा। आज के वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें जो है बच्चों उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ जो है 31 हो जाएगा। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 31 हो जाएगा।